हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाला। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीएमएस फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी, जिसके अंदर अपन सबसे पहले कवर करेंगे रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी। अब फंक्शंस ऑफ किडनी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट 5 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। किडनी का जो फर्स्ट फंक्शन है वह रोल इन होम्योस्टेसिस। अब प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो किडनी का वो क्या है अपने पास, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी के अंदर अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो बॉडी को मेंटेन करने का काम करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करती हैं, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको डिक्रीज करने का काम करती हैं। ऐसे तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट किडनी का ये पहला फंक्शन है थ्रू द होम्योस्टेसिस। किडनी जो है अपने पास एक्सक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट कौन से, जो अपने पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। फर्स्ट है अपने पास यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सब। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे की ऐसे लिखना है, ना कि वो रामायण बना के लिख कर चले जाते हैं, ना तो वो एग्जामिनर के समझ में आता है भाई क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा। तो अपन फ्लो चार्ट या फिर डायरेक्ट जो चीज़ कॉन्सेप्ट में समझाई हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे, फालतू एक्शन नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, तरीके से लिखना है, स्मार्ट स्टडी करेंगे अपन। सेकंड फंक्शन है वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस में भी किडनी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो कैसे कि जब अपने बॉडी के अंदर वाटर बढ़ जाता है तो किडनी क्या करता है, किडनी अपने पास यूरिन के रूप में वाटर को एक्सक्रीट करवा देता है। और जब अपने बॉडी के अंदर वाटर की कमी आती है तो किडनी क्या करती है, किडनी उसे कंजर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है किडनी कंजर्व वाटर। किडनी जो है अपने पास वाटर को कंजर्व करती है। कौन से केस के अंदर, वाटर डिक्रीज, जब अपने बॉडी के अंदर वाटर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है तब। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात लिखी होती है कि एक्सक्रीट एक्सेस वाटर इन केस वाटर इंक्रीज। ठीक है, थर्ड फंक्शन है अपने पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर क्या आएगा, किडनी मेंटेन करती है अपने पास मेनली सोडियम के बैलेंस को। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट तो अपने पास बहुत होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, H+ हो गया, एटसेट्रा। पर किडनी जो मेन बैलेंस करेगी वो किसको करेगी, सोडियम को करेगी। अब हम आगे देखते हैं, किडनी का फोर्थ एक्शन है एसिड बेस बैलेंस। किडनी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी होता है। ठीक है, अब सेकंड कार्य है जो अब तक तो अपन ने जितने भी पढ़े थे वो थ्रू द होम्योस्टेसिस के थे। अब आगे हम पढ़ेंगे हीमोपोइटिक फंक्शन। अब हीमोपोइटिक फंक्शन के अंदर किडनी क्या करती है, अब किडनी जो होती है वो अपने पास सीक्रेट करवाती है इरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है, अब इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन क्या करता है, अपने पास इरिथ्रोपोइसिस की जो मैकेनिज्म होती है या जो एक्टिविटी होती है या फिर जो क्रिया होती है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब आगे जाओ, किडनी सीक्रेट करती है अपने पास थ्रोम्बोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है। क्या, किडनी अपने पास सीक्रेट करती है थ्रोम्बोपोइटिन नामक एक हार्मोन को। अब थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन क्या कर रहा होता है अपने बॉडी के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। अब थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम है प्लेटलेट, या अपन ऐसे बोल सकते हैं प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन करवाएगी। अब थर्ड नंबर का अपन फंक्शन देखते हैं किडनी का, कि भाई किडनी क्या और क्या करती है, एंडोक्राइन फंक्शन। अब किडनी अपने पास एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, जैसे किडनी सीक्रेट इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन जो अपन अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, और एक रेनिन, रेनिन नामक एक हार्मोन का सीक्रेशन भी किडनी अपने पास करती है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का क्या है फंक्शन किडनी का, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब किडनी क्या करती है अपने पास, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट भी करती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किडनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। किडनी जो होती है अपने पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करती है, किसका, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का।
अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि किडनी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे करती है ब्लड प्रेशर का। वो एक सारा सिस्टम होता है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। RAAS या उसको रास भी बोलते हैं, या रेनिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोलते हैं उसको। ठीक है। अब 5 नंबर का जो फंक्शन है किडनी का वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। जो अपने पास किडनी जो होती है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। अब किडनी अपने पास हेल्प वो कैसे करती है, वो देखो। किडनी अपने पास हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है किडनी उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। अब विटामिन डी जो होता है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपने पास जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्व करवाती है किसके द्वारा, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये हो गए अपने पास किडनी के फंक्शंस। मैं आशा करता हूँ कि जो आपको फंक्शंस ऑफ किडनी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाया है। इससे सिंपल लैंग्वेज और कुछ नहीं हो सकती अपने पास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो इस बार यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखना।